आज एक ऐसे पवित्र स्थल की कहानी सुनते हैं जो बार बार टूटा और फिर से खड़ा हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की। देखिए, ये सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है, ये तो आस्था की, विनाश की और उस अटूट भावना की कहानी है जिसने इसे बार बार जन्म दिया। इस कहानी की जड़ें ना एक बहुत ही रहस्यमयी कल्पना में है। सोचिए जरा, एक ऐसा शहर काशी जो इस सांसारिक दुनिया से मतलब हमारी इस दुनिया से एकदम परे है। ऐसा कहते हैं कि यह शहर स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर टिका हुआ है। तो कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, शिव के शहर की घेराबंदी। और यहीं से इस कहानी का सबसे कह सकते हैं तीव्र मोड़ शुरू होता है। हम बात कर रहे हैं साल 1669 की। वो भारत के इतिहास का आप समझिए एक बहुत ही अशांत दौर था। और उसी दौर में एक शाही फरमान पूरे देश में गूंजता है। ये फरमान था मुगल सम्राट औरंगजेब का और निशाना था सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर। हुक्म साफ था, इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। लेकिन मंदिर ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। करीब 400 नागा साधु राख में लिपटे हुए वो योद्धा सन्यासी निडर होकर सामने आ खड़े हुए। उनके हाथों में त्रिशूल थे और वही रक्षा की आप कह सकते हैं आखिरी दीवार थे। वो बहुत बहादुरी से लड़े, पर विशाल मुगल सेना के सामने उनकी संख्या बहुत कम पड़ गई और वो प्राचीन मंदिर ध्वस्त हो गया। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, प्रकाश से जन्मा शहर। सवाल ये उठता है कि आखिर ये जगह इतनी खास क्यों थी? क्यों इसके लिए इतना बड़ा बलिदान दिया गया? इसका जवाब इसकी पौराणिक उत्पत्ति में छिपा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ब्रह्मांडीय विवाद से। देखिए, हुआ यूं कि ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से सर्वोच्च कौन है। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव प्रकाश के एक अनंत स्तंभ मतलब एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की तरफ। दोनों ही इस स्तंभ का और छोर खोजने निकले, पर दोनों ही नाकाम रहे। तब भगवान शिव ने खुद को प्रकट किया और वो जगह जहां उस दिव्य प्रकाश के स्तंभ ने पृथ्वी को भेदा था, वही जगह बनी पहला ज्योतिर्लिंग। और जानते हैं, वही स्थान कहलाया काशी, एक ऐसा पवित्र शहर जिसे स्वयं शिव ने बनाया। माना जाता है कि ये उनके त्रिशूल पर तैरता है, हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग। कहते हैं ये वो जगह है जहां देवता मनुष्यों से मिलते हैं। चलिए, अब कहानी के तीसरे हिस्से पर चलते हैं, विनाश और पुनर्जन्म के चक्र। एक बात साफ कर दें, ये जो 1669 की घटना थी ना, वो इस कहानी की ना तो शुरुआत थी और ना ही अंत। ये तो सदियों से चले आ रहे विनाश और पुनर्जन्म के एक बहुत बड़े चक्र का बस एक हिस्सा थी। देखिए, ये मंदिर समय के साथ कई बार उठा और गिरा। सबसे पहले 1194 में इसे महमूद घोरी की सेना ने तोड़ा। फिर 16वीं सदी में सम्राट अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल ने इसका फिर से निर्माण करवाया। उसके बाद 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इसे एक बार फिर ध्वस्त कर दिया गया और इसके खंडारों पर एक मस्जिद बना दी गई। लेकिन आस्था की लौ बुझी नहीं थी। 1780 में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद के ठीक बगल में एक नया मंदिर बनवाया। तो अब आते हैं कहानी के चौथे पड़ाव पर, मंदिर का पुनर्जन्म। अब हम उस पुनर्निर्माण की बात करेंगे जो आज भी शान से खड़ा है, एक अटूट आस्था के प्रतीक के तौर पर। ऐसा कहा जाता है कि इस पुनर्निर्माण के पीछे एक दिव्य प्रेरणा थी। कहते हैं कि भगवान शिव स्वयं इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर के सपने में आए थे और उन्होंने ही रानी को अपना ये पवित्र घर फिर से बनाने के लिए प्रेरित किया। तो यही है वो आधुनिक मंदिर जिसे हम आज देखते हैं। इसे 1780 में रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। ये ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बगल में अपने ऊंचे ऊंचे शिखरों के साथ खड़ा है। और हाँ, इसकी एक और खास बात है, 19वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह ने इसके गुंबदों पर सोना चढ़ाने के लिए सोना दान किया था और इसी वजह से इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, काशी की शाश्वत आत्मा। देखिए, काशी की कहानी सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतों की कहानी नहीं है। ये उस आत्मा के बारे में है जो इन दीवारों से कहीं ज्यादा पुरानी है, कहीं ज्यादा स्थायी है। यहाँ का जो सबसे बड़ा विचार है वो है मोक्ष, मतलब जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। और मान्यता ये है कि काशी में मरने वाले को मोक्ष जरूर मिलता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि कहते हैं कि भगवान शिव स्वयं उनके कान में तारक मंत्र देते हैं जो आत्मा को इस पूरे चक्र से आज़ाद कर देता है। और ये आत्मा एक कथा में आज भी जिंदा है। कहते हैं कि जब 1669 में मंदिर तोड़ा जा रहा था तो जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने पवित्र शिवलिंग को बचाने के लिए उसे लेकर ज्ञानवापी कुएं में छलांग लगा दी। ये घटना एक प्रतीक है इस बात का कि इमारत भले ही नष्ट हो गई पर मंदिर की जो आत्मा थी उसे बचा लिया गया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब कोई मंदिर बार बार टूटता है और फिर से बनता है तो क्या वो वही रहता है, या फिर उसकी असली आत्मा ईंट पत्थर में नहीं बल्कि लोगों के उस अटूट विश्वास में, उनकी यादों में बसती है? सोचिएगा जरूर इस बारे में।